हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का जो पहला बुक है छाहेर पुस्तक, उस बुक से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि छाहेर का क्वेश्चन आंसर अपलोड नहीं है, इससे पहले भी टारगेटपुर चैनल में एक मास्टर वीडियो अपलोड हुआ है छाहेर बुक का। तो छाहेर में 10 कहानी का कंप्लीट एमसीक्यू कराया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ऊपर आई बटन है उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अभी तक आप लोग जेसीसी सीजीएल खोरठा का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही यदि आपको टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ एमसीक्यू का पीडीएफ प्राप्त करना है, तो एमसीक्यू का पीडीएफ भी बहुत ही कम फी में आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। टारगेटपुर एप्लीकेशन में खोरठा भाषा का 2 टेस्ट है, एक है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और एक है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। जैसे छाहेर में 10 स्टोरी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और फुल लेंथ में आपको 15 टेस्ट मिल रहा है और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छाहेर कहानी संग्रह केकर लिखल लागे। छाहेर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, और बहुत ही इजी प्रश्न है और लगभग सभी स्टूडेंट इसे सही करेंगे। चित्तरंजन महतो चित्रा की। किसका लिखा हुआ? चित्तरंजन महतो चित्रा जी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, छाहेर कहानी गोछा में चित्रा जी परिचय के लिखले रहत। तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जीवन परिचय किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव महतो। किसने लिखा है? वासुदेव महतो। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, छाहेर कहानी गोछा पर आपन मंतव्य के देल हत। छाहेर कहानी संग्रह में अपना मंतव्य किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, GM जंगली, गोविंद महतो जंगली, गिरधारी गोस्वामी और डॉक्टर ए.के. झा, इन तीनों ने अपना मंतव्य दिया है। देखिए, जिंदगी टोह उपन्यास के लिख लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जिंदगी टोह उपन्यास जो है चित्रा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। देखिए, महराई खोरठा लोक गाथा केकर लिखल लागे। तो महराई खोरठा लोक गाथा चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मायक डाक, डाक मतलब होता है बुलाना, माँ का बुलाना। मायक डाक उपन्यास केकर लिखल लागे। तो ये जो उपन्यास है चित्तरंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। छाहेर कहानी गोछा में केगो कहानी है। तो इस कहानी संग्रह में कुल 10 कहानी है और 10 कहानी संग्रह का नाम आपको सीरियल में याद रखना है। पूछ सकता है कि छाहेर कहानी संग्रह में जो तीसरा कहानी है इनमें से कौन है। तो 4 कहानी का ऑप्शन दे दिया, इसमें पूछेगा कि 5वां कहानी कौन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको सीरियल में 1 से 10 तक कहानी याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, छाहेर कहानी गोछा के प्रकाशन कहिया भेल है। तो छाहेर कहानी संग्रह का जो प्रकाशन हुआ 2007 में। यदि आपके पास पृथ्वी प्रकाशन का बुक है तो उसमें ईयर बहुत सारा गलती दिया हुआ है। तो यदि आपके पास BN ओहदार वाला बुक होगा भाषा एवं साहित्य संपूर्ण खोरठा, तो उस बुक में देखिएगा 2007 लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। छाहेर कहानी गोछा के प्रकाशक के लागे। तो छाहेर कहानी संग्रह का प्रकाशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, चित्तरंजन महतो चित्रा जी को उपनाम की लागे। तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी को उपनाम क्या है? चित्रा। क्या है? चित्रा। आगे हम लोग देखते हैं 12 में। चित्तरंजन महतो चित्रा के बापे का नाम की लागे। तो चित्तरंजन महतो चित्रा के बाप का नाम जो है घानेनाथ महतो। किसी बुक में घाने महतो लिखा है और किसी बुक में घानेनाथ महतो लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा के माँ का नाम क्या है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी का माँ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनिया देवी। क्या हो जाएगा? धनिया देवी। चित्तरंजन महतो चित्रा के गाँव का नाम की हक है। तो गांव का नाम इनमें से क्या है? तो गांव का नाम है लारी, पोस्ट भी लारी है, थाना रामगढ़ है, जिला हजारीबाग है, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। छाहेर कहानी के मूल भाव किए गए। छाहेर कहानी संग्रह में जो पहला स्टोरी है छाहेर, इसका मूल भाव क्या है? तो मूल भाव है कि जैसन संगति तैसने बुद्धि विचार, यानी कि जिस तरह से आपका संगति होगा उसी तरह आपका बुद्धि विचार होगा। देखिए, छाहेर कहानी में गुरु जी का नाम की हल है। तो छाहेर कहानी में गुरु जी का नाम क्या था? छाहेर कहानी में जो प्रमुख करैक्टर है मोहन है, याद रखना है, रोहन है,
सुरजू नारायण चौधरी है, और उसके बाद एक छगन साहब है, और एक गुरुजी है देवा चौधरी। देवा चौधरी, इसका पूरा नाम है देव नारायण चौधरी। क्या नाम है? देव नारायण चौधरी। आगे हम लोग देखते हैं, सुरजू बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो हले। तो सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ इनमें से किस करैक्टर का सबसे ज़्यादा आना जाना लगा रहता है? तो इसका आंसर है रोहन का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, साहूकारे काम के करे हलत। तो छाहेर कहानी में साहूकार का काम छगन साव करता है। कौन करता है? छगन साव। और ये जो है सूद में पैसा उसा भी लगाता है, और दुकान सामने रहता है पकौड़ी कचौड़ी सबका, लेकिन अंदर में दारू भी बेचता है। तो ऐसे में छगन साहब साहूकार का काम करता है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि छाहेर कहानी में रोहन और मोहन कितना गिलास ताड़ी पिया था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मोहन और रोहन कितने दिन के बाद एक दूसरे से मिले। मेरा टेस्ट सीरीज यदि आप लोग परचेस किए होंगे तो ये सारा क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इसलिए डाला गया कि आपको कहानी सीरियल से याद रहेगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक याद रहेगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन एकदम खोरठा में सिंपल और इजी पूछा जाएगा। बशर्ते यही है कि आपको कहानी टोटल याद रखना होगा, तभी आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर में। देखिए, छहर कहानी में दारू मोद के पिए हलक। ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी रेयर केस में यदि पूछ दे तो याद रखना है, छहर कहानी में कौन दारू मोद पीता था? रोहन। आगे हम लोग देखते हैं, छाहेर कहानी में के बोड़ गाछे छाहेर तरे रहे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो छाहेर कहानी में के इनमें से कौन सा करेक्टर बड़ा पेड़ के नीचे? बड़ा पेड़ किसे कहा गया? सूर्य नारायण चौधरी। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि छाहेर कहानी में के बोड़ गाछ तरे रे, बड़ा पेड़ के नीचे रहता है। तो बड़ा पेड़ सूर्य नारायण चौधरी को कहा गया, और इसके नीचे रोहन रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, छाहेर कहानी में के छोट गाछे छाहेर तरे रे। छोट यानी कि छोटा पेड़ के नीचे रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन। छोटा पेड़ का छाया किसे कहा गया? तो देवा चौधरी यानी कि देवनारायण चौधरी जो गुरुजी थे। आगे हम लोग देखते हैं, छहर कहानी में बोड़ गाछ केकरा कहल गया। तो बोड़ यानी कि बड़ा पेड़ जिसका जो छाया है फैला हुआ है। तो इसका आंसर है सुरजू बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी को। 23 देखिए, छाहेर कहानी में छोट गाछ केकरा कहल गया। तो छोटा पेड़ जिसका छाया छोटा होता है, फैला हुआ नहीं होता है। तो इसका आंसर है देवा चौधरी यानी कि देवनारायण चौधरी। 25 देखिए, बोने क्लोर कहानी में बोने कत्ते दिन आग जलते धधकते रे। तो बोने क्लोर जो सेकेंड स्टोरी है, एक एमसीक्यू में आप सभी को बता दिए हैं, थर्ड या फोर्थ इस तरह कुछ गलत बता दिए, याद रखना है। बोने क्लोर जो है छाहेर पुस्तक का दूसरा स्टोरी है। तो ऐसे में बोन में यदि आग लग गया, जंगल में आग लग गया, तो कितना दिन जलते रहता है? तो 18-15 दिन, याद रखना है 18-15, 8 से 15 दिन तक। देखिए, बोने क्लोर कहानी में बोने आग कैसे लागल है। तो बोने क्लोर कहानी में जो जंगल में आग लग जाता है, कैसे लग जाता है? कोनो आदमी जन लगेले हल थी, कोई आदमी लगा देता है। महुआ फोर बिछे खातिर लगेले रे। महुआ का जो फर है गिरता है और बिछने यानी कि चुनने के लिए लगाता है। आप नहीं लागे है, कभी कभी अपने लग जाता है। इसका आंसर है ये, बी और सी तीनों। आगे हम लोग देखते हैं, जुआन बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लुटे कोर्निश करे हाथी। तो बोने क्लोर कहानी में आप लोग पढ़े होंगे कि जो बेटी छुआ सब है उन लोगों का इज्जत लूटने का प्रयास किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो सरकार के बेईमान नौकर चाकर के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, बोने क्लोर कहानी में बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गेले। तो बोन का जो असली दुश्मन है भ्रष्ट जंगल सिपाही और यहाँ का जो अफसर है, उन सभी को बोन का असली दुश्मन कहा गया है। छाहेर पुस्तकें में बोने क्लोर के नंबर के कहानी लागी। तो सेकेंड स्टोरी, याद रखना है। देखिए आगे, सरकारे बेमान नौकर चाकर बेटी छुआ के इज्जत काहे ना लूटे पारे। सरकार का बेमान नौकर चाकर बेटी छुआ का इज्जत क्यों नहीं लूट पाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओखिन। ओखिन मतलब लड़कियां सब। ओखिन 10-5 के जुमायत में रही, यानी कि जुमायत मतलब होता है ग्रुप, 10-5 के ग्रुप में रहती है। 31 नंबर देखिए, बोन एक छोट मोट रखवाला केकरा कहल गेले। तो बोन यानी कि जंगल का छोटा मोटा रखवाला सांप बिच्छू को कहा गया है। 32 में देखिए, हम जीव कैसे कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो हम जीव कैसे कहानी का जो मुख्य पात्र है महेश्वर है। कौन है? महेश्वर। महेश्वर और पार्वती कते दिन घूमे खातिर निकलल रहत। तो महेश्वर और पार्वती लुगु धाम और पारसनाथ घूमने निकला था। कितना दिन के लिए? 10 से 15 दिन, याद रखना है 10 से 15 दिन के लिए, 10 से
15 दिन के लिए घूमने निकला था। महेश्वर के भतीजा का नाम क्या लागे? तो महेश्वर का जो भतीजा का नाम क्या है? रघु है। क्या नाम है? रघु। देखिए रघु काकी के लागे, रघु काकी यानी कि महेश्वर की पत्नी तो पार्वती है। कौन है? रघु की काकी, रघु की चाची कौन है? पार्वती। देखिए रघु बहू के केगो पुतो हलथीन, तो रघु बहू यानी कि रघु की पत्नी की कितनी बहुएं थी? तो इसका आंसर है 2 बहू थी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए रघु के बहू माने कि रघु की पत्नी महादेव और पार्वती ककरा कहती? तो रघु की पत्नी महादेव और पार्वती किसे कहती? तो काका काकी के, काका काकी यानी कि महेश्वर और पार्वती की। महेश्वर और पार्वती कहाँ जाए खातिर प्रोग्राम बनेले रहे? तो लुगुधाम और पारसनाथ। कहाँ जाने के लिए? लुगुधाम और पारसनाथ। 39 देखिए बुबा एगो कहानी कही दी में बुबा के नाम की रे। बुबा यानी कि जो बूढ़ा रहता है जो कहानी सुनाता है उसका नाम क्या है? गंगाराम। क्या नाम है? गंगाराम। देखिए गुरुजी की चेठा कहानी में गुरुजी का नाम की रहे? तो गुरुजी का नाम क्या रहता है? राम नारायण। क्या रहता है? राम नारायण। गुरुजी चेठा कहानी में कौन देश अपन ले कमजोर देश नचवे खेलवे हल? गुरुजी फिकिर कहानी में इनमें से कौन ऐसा देश है जो अपने से नीचे यानी कि अपने से कमजोर देश जो रहता है उसको नचाता है? तो इसका आंसर है अमेरिका। ऐसा कौन करता है? अमेरिका करता है और अभी भी कर रहा है। 2 देशों को लड़ाता है और बीच में हथियार सेल करता है। आगे हम लोग देखते हैं। समय कटवा ताश खेला कहानी में तीनों मास्टर में सबले बोर्ड की रह 3 मास्टर था। याद रखना ABC क्वेश्चन बनेगा एकदम VVI क्वेश्चन है। ABC का पूरा नाम पूछेगा और या तो पूछेगा कि समय कटवा ताश खेला में मास्टर के की नाम हल है। तो याद रखना ABC। तो A से हो जाएगा आनंद, देखिए B से हो जाएगा बालकृष्ण साव और C से हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी। तो बालकृष्ण साव, चिन्मय मुखर्जी और आनंद कुमार। आगे हम लोग देखते हैं एकर में कौन कहानी में 2 सभ्यता के झगड़ा देखल गया? VVI क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 सभ्यता का कहानी किस में दिखाया गया? झगड़ा का कहानी दिखाया गया सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में। चोर डकैत लुटेरा कहानी में मुख्य पात्र के कर है? तो चोर डकैत लुटेरा कहानी में जो मुख्य पात्र है हरखू का है। याद रखना किसका है? हरखू का। देखिए नवा छोट जमींदार कहानी में 70-80 साल बूढ़ा के नाम की लागे? तो बूढ़ा का जो नाम है जगन्नाथ चौधरी। एक अखड़ा रहता है, अखड़ा में सभी लोग बैठा रहता है और जगन्नाथ चौधरी यहाँ पर कहानी सुनाता है। आगे हम लोग देखते हैं नवा छोट जमींदार कहानी में कौन दरोगा के उखरवल गेल है? इनमें से कौन ऐसा पात्र है जो कहानी में दरोगा का किरदार निभाया है? तो बलराम सिंह। आगे हम लोग देखते हैं छाहेर कहानी गोछा के अंतिम कहानी कौन लागे? तो पहला कहानी है छाहेर और सबसे अंतिम कहानी जो है देवता के खाए गेल डाकिन। क्या हो जाएगा? देवता के खाई गेल डाकिन। देवता किसे कहा गया है? निर्मल दास को। याद रखना है। और डाकिन किसे कहा गया है? शोभा रानी को। कहानी यदि नहीं पढ़ें तो टारगेटपुर यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, खोरठा का प्लेलिस्ट बना है, बहुत ही आसान भाषा में इस कहानी को आप सभी के पास पहुँचाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं देवता के खाए गेल डाकिन में निर्मल दास के बहू के नाम की हकी? तो निर्मल दास के बहू यानी कि पत्नी का नाम है शोभा रानी। और शोभा रानी किस विचारधारा की औरत थी? तो आधुनिक विचारधारा की। घर में काम करना पसंद नहीं था, घूमना इसको पसंद था। आज का अंतिम प्रश्न है और VVI प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चितरंजन महतो चित्रा के जन्म कौन बछर भेल है? तो याद रखना है 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए।